स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एनसीआर प्रयागराज की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप की नई भर्ती आ चुकी है 2025-26 के लिए। ये एक ऐसा जोन है जहां से अप्रेंटिसशिप का वेट सभी आईटीआई छात्र करते हैं। और अभी अप्रेंटिसशिप में आप सबको पता है एक्ट अप्रेंटिस का एक नया एक्ट आ चुका है, जिसमें अब आप लोगों को रेलवे से अप्रेंटिसशिप अगर आप करते हैं या कहीं से भी आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको 9,600 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा, जिसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो भी बना दिया है। साथ ही साथ अगर आपको अप्रेंटिसशिप की हुई 1 साल से ज़्यादा हो गया है और आप 2 ट्रेड से आईटीआई हैं तो आप दूसरे ट्रेड में भी अब अप्रेंटिसशिप दोबारा कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को अगर आप देखें तो 16 सितंबर को ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हुआ है। इसका फॉर्म भरने का वीडियो भी आपको हम जल्द प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप लोग आसानी से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म बिना किसी गलती के अपने मोबाइल फ़ोन से भर सकें। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। पूरी जानकारी देखेंगे इस अप्रेंटिसशिप की, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कौन कौन भर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा, कट ऑफ कितनी जाती है, इस पर एक सेपरेट वीडियो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, साथ में कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा यूट्यूब के साथ साथ। इसका पीडीएफ अप्लाई करने के लिंक, ये सब कुछ आपको हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। साथ में आपको कोई दिक्कत आए तो उसे भी हम टेलीग्राम पे आपको सॉल्व कर देंगे अगर आप वहाँ पे लिखेंगे उस केस में। ये नोटिफिकेशन हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। अब आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म भरने की बात करें तो 18 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि कल से। क्लोजिंग डेट होगी 17 अक्टूबर 2025, ठीक है, 17 अक्टूबर होगी क्लोजिंग डेट। नोटिफिकेशन कब आया? 16 सितंबर। जिनका अभी रिजल्ट आया आप सब ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपका 4 को रिजल्ट आ चुका है, 16 का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म यहाँ पे भर पाएंगे। आपके पास एक वैलिड पर्सनल मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए, एंड साथ में आपका apprenticeshipindia.gov.in पे रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1763, जनरली पहले 1664 आती थी यहाँ से, इस बार 1763 वैकेंसी जारी की गई है। टोटल अलग अलग डिवीजन वर्कशॉप में, जो कि एनसीआर के अंतर्गत आता है, जैसे प्रयागराज, आगरा, झांसी और झांसी वर्कशॉप, इतनी जगहों से यहाँ पे वैकेंसी इनवाइट की गई है। और इस 1763 वैकेंसी में सबसे इम्पॉर्टेंट है आईटीआई के 20 से ज़्यादा ट्रेड हैं जो यहाँ पे एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो रेलवे अप्रेंटिसशिप में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 15 साल से लेकर 24 साल तक की एज लिमिट रखी जाती है। 16 सितंबर को आप 15 साल मिनिमम और 24 साल अगर मैक्सिमम है अनरिजर्व कैटेगरी जनरल से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल, यानी टोटल आपको 24/5 29 साल तक, और OBC में 24/3 27 साल तक की आपको छूट मिलेगी। अगर आप PWD हैं तो उस केस में आपको 10 साल की छूट मिलती है अनरिजर्व के केस में। SC/ST में 15 साल, OBC में 13 साल की छूट मिल जाती है। एक सर्विसमैन में भी आपको यहाँ पे एडिशनल 10 ईयर्स की आपको छूट मिल जाती है एज लिमिट में। अब यहाँ एज लिमिट आप इस तरह मिला सकते हैं, अनरिजर्व SC/ST OBC। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आप अनरिजर्व से हैं 16/9/2001 से 16/9/2010 तक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। SC में 16/9/96 से 16/9/2010 तक यहाँ, ST में भी, और OBC में 16/9/98 से, अगर आप बाद की है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो 16/9/10 के पहले की, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जो ऑलरेडी पास है वही फॉर्म भर पाएंगे। 16 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, वैसे सबका रिजल्ट आ चुका है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं में कम से कम आपका 50% नंबर होना चाहिए, और ITI आपने रिलेवेंट ट्रेड में NCVT या SCVT से की हो तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। बात करें यहाँ पे फिटर ट्रेड है, वेल्डर है, आर्मेचर वाइंडर है, मशीनिस्ट है। इसके आप नीचे आइए, कारपेंटर या वुडवर्क टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर जनरल, मैकेनिक डीजल, ICTSM ट्रेड है यहाँ पे, जिसमें ITESM और ICTSM दोनों फॉर्म भर सकते हैं। वायरमैन ट्रेड है। वायरमैन के बाद अगर आप आएँ तो प्लम्बर है, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है, साथ में हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर है, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर है। इसके अलावा आप देखें तो क्रेन ऑपरेटर है, ड्राफ्टमैन सिविल है, स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश दोनों है, टर्नर है, कोपा ट्रेड है, एंड साथ में आपका CHNM जो ट्रेड होता है कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन, वो भी यहाँ पे है। कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन, सॉरी, CHNM नहीं है, कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन भी यहाँ पे ट्रेड रखा गया है। टोटल वैकेंसीज हो गई 21 ट्रेड की यहाँ पे। जो ITI है वही फॉर्म भर सकते हैं, डिप्लोमा या ग्रेजुएट यहाँ फॉर्म नहीं भरेंगे। ट्रेड वाइज स्लॉट अब नीचे आपको दिया जाएगा, उसको हम यहाँ पे एनेक्सर A में आपको बाद में शो कर देंगे किस जगह से कितना ट्रेड वाइज स्लॉट है। क्योंकि एक और चीज़ आपको देखना है कि आप यहाँ पे किसी एक डिवीजन या वर्कशॉप को ही चूज कर सकते हैं, मतलब आपका सिलेक्शन जो होता है डिवीजन या वर्कशॉप वाइज अलग मेरिट बनती है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा। OBC के केस में एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो एक
अप्रैल 2025 के बाद का इशू हुआ होना चाहिए। साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको डालना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। एनसीएल का, ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पे 8 लाख से नीचे का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। 100 रुपये यहाँ पे फीस है अनरिजर्व ओबीसी की। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर और फीमेल कैंडिडेट्स का यहाँ पे कोई फीस जो है नहीं लगेगा। ऑनलाइन फीस भी पे करना रहेगा यहाँ पे। मेडिकल फिटनेस जब आप सेलेक्ट होते हैं तो उसके बाद आपको बनवा कर देना होता है गवर्नमेंट ऑथराइज हॉस्पिटल से या असिस्टेंट सर्जन या सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल का जो उस रैंक का अधिकारी हो, उससे आपको बनवा के देना होगा। ठीक है, डिसेबिलिटी किस ट्रेड में क्या अलाउ है वो यहाँ पे दे दिया गया है। उसके अलावा आप जस्ट अब नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिखेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन आपका मेरिट बेस पे होगा। 10वीं प्लस ITI दोनों के एवरेज वेटेज देते हुए आपका एक एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा। उसके बेसिस पे आपका यहाँ सिलेक्शन होगा। जितनी वैकेंसी उससे 5 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पे डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सॉरी, 5 गुना नहीं, 1.5 यानी 1.5 गुना। अगर 100 वैकेंसी है तो 150 छात्रों को बुलाया जाएगा। डीवी के लिए कोई रिटर्न टेस्ट या वाइवा आपका नहीं होगा, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज बनाई जाएगी। ठीक है, कोई आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। इसके अलावा आप नीचे जब आएंगे तो मार्क्स का कैलकुलेशन, तो ये ध्यान रखिए टोटल मार्क्स आपको देना है, कोई बेस्ट ऑफ 5 नहीं देना है। अगर 5 सब्जेक्ट है, 6वां एडिशनल है, तब भी आप 6 सब्जेक्ट के साथ अपना फॉर्म भरिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आप मार्कशीट में से छोड़िएगा मत। जितने सब्जेक्ट मार्कशीट में लिखे हैं उतने सब्जेक्ट के हिसाब से आप टोटल कैलकुलेट करके अपना फॉर्म भरेंगे, ये ध्यान रखना है। और अगर आप 2 साल का ITI किए हैं तो आप जो कंसोलिडेटेड आपका मार्क्स है उसके बेसिस पे भरेंगे। 1 ईयर है तो उसके बेसिस पे भरेंगे। वो हम फॉर्म भरने के वीडियो में आप सबको बना के बता देंगे। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ आप जब फॉर्म भरेंगे, डिवीजन या वर्कशॉप जो भी आप ऑप्ट करेंगे, कैंडिडेट जो ऑप्ट करेगा, उसी के केस में जो है उसी आधार पे मेरिट वहीं उनको बुलाया जाएगा डीवी के लिए। अगर वहाँ मान लीजिए वैकेंसी भर जाती है, बस बच्चे वहाँ बचते हैं, तो उन्हें दूसरी यूनिट में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स स्टैंड बाई रखे जाएंगे, जिन्हें अगर कुछ वहाँ नहीं मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो बाद में उन्हें भी वहाँ पर बुला लिया जाएगा। ठीक, ये सारी मेरिट लिस्ट जो होती है वेबसाइट पर आती है। प्रीवियस कट ऑफ कितना गया है NCR में, उस पर एक वीडियो आपको मिल जाएगी, बट पहले फॉर्म भरने का वीडियो आप सबको हम दे दें, उसके बाद उस चीज़ को हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप होगी। स्टाइपेंड आपको एज़ पर रूल मिलेगा, जो कि नया रूल आ चुका है, तो आपको 9,600 रुपये स्टाइपेंड यहाँ पे मिलेगा। उसमें कोई आपको डाउट नहीं करना। बस apprenticeshipindia.gov.in पे वीडियो आप देख लीजिएगा चैनल का, जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके 100% प्रोफाइल कंप्लीट करके रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आधार सीडिंग, अपने बैंक अकाउंट में आधार नंबर डाल लीजिए और उस आधार का आपका यहाँ भी अपडेट रहना चाहिए। सारी चीज़ें करेक्ट करा के रखिए, नहीं तो आपको फिर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कराने में प्रॉब्लम होगा, ये आपको पहले से ध्यान रखना है। एक देखिए, अगर आपने अलग अलग ITI की हुई है 2 ट्रेड में, तो आप चाहें तो 2 एप्लीकेशन भी एक अलग अलग ट्रेड का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेम ट्रेड में आपको नहीं करना है अप्लाई 2 फॉर्म, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अलग अलग ट्रेड में आप 2 फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जितनी यूनिट्स है उनका प्रेफरेंस आपको दे देना है, 1 2 3 4 ऐसा करके, और उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बन जाएगी। जिसको पहला आपने दिया पहले उसे देखा जाएगा, नहीं तो सेकंड, नहीं तो थर्ड, मतलब आप सभी जगहों से फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ प्रयागराज या झांसी या आगरा आपको अलग से चूज करना है। ठीक है, ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको अपलोड करने होंगे 50 KB से लेके 200 KB तक के PDF में। साथ में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इन सब चीज़ों को आपको अपने पास रखना है, जिससे आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को फिल कर पाएँ। आप कई बार साइबर कैफ़े जाते हैं, वो जल्दबाजी में कुछ गलत कर देता है, फॉर्म आपका गलत हो जाता है। तो आप लोग अपना फॉर्म अपने हिसाब से खुद से भरना सीख लीजिए। सबके पास स्मार्टफोन है, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप करके आपको दिखाते हैं क्या लिखना है, क्या भरना है। तो उससे अगर आप देखे रहेंगे तो आपसे कोई गलती भी नहीं होगी फॉर्म भरने में। ठीक, अब नीचे आते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे चलते हैं, जो कि यहाँ पे है टोटल वैकेंसी। ठीक है, ये स्लॉट्स, जैसे आप प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ फिटर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, टोटल 581 सीट है। वेल्डर की सिर्फ 22 वैकेंसी इस बार आई है, कारपेंटर की 16, पेंटर जनरल 12, आर्मेचर वाइंडर 47, क्रेन ऑपरेटर की 8 है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं आगे। मशीनिस्ट की 15 और इलेक्ट्रीशियन की 2 सीट है। फिर आप झांसी में आए तो यहाँ पे फिटर की 240 सीट है, इलेक्ट्रीशियन की 120, मैकेनिक डीजल की 57, पेंटर की 4, कारपेंटर की 6, वेल्डर की 13, टर्नर की 3 सीट है सिर्फ, और मशीनिस्ट की 4 और कोपा की 50 वैकेंसी है। ठीक, अच्छी वैकेंसी यहाँ भी 497 है कुल। फिर आप आइए हेडक्वार्टर NCR प्रयागराज में, यहाँ पे स्टेनो इंग्लिश, स्टेनो हिंदी की 7 सीट है, कोपा की 12,
मल्टीमीडिया वेब पेज डिजाइनर की 4, कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन की 2 सीट है कुल। ठीक है। अगेन आप वर्कशॉप झांसी में चलिए। वर्कशॉप झांसी में अगर आप देखें तो यहाँ पे फिटर की कुल 119 वैकेंसी, वेल्डर की 57, मशीनिस्ट की 20, पेंटर की 17, इलेक्ट्रीशियन की 21 और स्टेनोग्राफर की 1 सीट, कुल 235 वैकेंसी है। चलते हैं आगरा डिवीजन में। आगरा डिवीजन में फिटर की 80 है, यहाँ इलेक्ट्रीशियन की आपको ज़्यादा सीट मिलेगी 125, वेल्डर की 15, मशीनिस्ट 5, कारपेंटर की 5, पेंटर की 5 सीट है यहाँ पे, और ICTSM ट्रेड की 8 है। प्लम्बर में कुल 5 वैकेंसी आउट की गई है यहाँ पे। साथ में ड्राफ्टमैन सिविल की 5 सीट है, स्टेनोग्राफी इंग्लिश की 4, वायरमैन की 13, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की 15, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की 6 और मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर की 5, कुल 296 वैकेंसी है। ठीक है। तो ये हो गए आपके स्लॉट, इसी के हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। ये अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है तो प्लीज़ इन्हें बनवा लीजिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में, अगर हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ये आपका जब आपका ज्वाइनिंग आएगा वहाँ पे DV के लिए, तब आपको इसे बनवा के देना होगा। तो ये था इस वैकेंसी के बारे में पूरा जानकारी। अगर आपको कोई डाउट यहाँ पे रहता है इस वैकेंसी के बारे में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वहाँ पे हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि सर MMB की वैकेंसी नहीं क्या, तो नहीं जी, इसमें सिर्फ मैकेनिक डीजल की वैकेंसी है। मैकेनिक मोटर व्हीकल और RAC एक ऐसे ट्रेड है जो यहाँ पे नहीं है इस बार। ठीक है, मतलब यहाँ वैकेंसी उनकी नहीं आई हुई है। अगर आती आगे वैकेंसी तो आपको उसके बारे में भी हम ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।